भाइयों और बहनों, एक सभा में किसी सज्जन ने एक प्रश्न उठाया था कि बुद्धि और ज्ञान में क्या अंतर है। जो वहाँ पे गुरु बैठे थे वो सही बता तो रहे थे, लेकिन वह व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो रहा था। जाने क्यों? या तो उसको उसका उत्तर पहले से पता होगा, क्योंकि जब भी गुरु कुछ बोलना शुरू करते थे कोई ज्ञान के बारे में कि ज्ञान प्रत्येक मनुष्य के भीतर जन्मजात होता है, वह व्यक्ति तुरंत ही बोल पड़ता था, बुद्धि और ज्ञान में क्या अंतर है। मुझे लगा इस प्रश्न का उत्तर स्वाभाविक रूप से जो मुझ में उठा था वो मैं शेयर कर रही हूँ। ज्ञान और बुद्धि में इतना अंतर है कि बुद्धि बाह्य ज्ञान है और जो सिर्फ ज्ञान है वह आंतरिक ज्ञान होता है। बुद्धि को नापने की सीमाएं हैं, ज्ञान को नापने की कोई सीमा नहीं है। जिस तरह से हम लोग IQ टेस्ट करते हैं, EQ टेस्ट कर सकते हैं, SQ टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम ज्ञान को नहीं माप सकते हैं। तो ज्ञान दो प्रकार के हो सकते हैं, बाह्य ज्ञान और अंतर ज्ञान। बाह्य ज्ञान में हम चाहे जितना भी जान लें, ब्रह्मांड के प्रकार, उसके ग्रह, उसके नक्षत्र, पृथ्वी, सूर्य, चांद, सब कुछ हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन इन्हें बनाया किसने, इनको चालित कैसे किया जाता है, क्यों ये नष्ट होते हैं, क्यों ग्रह हमें परेशान करते हैं, ऐसी क्या चीज़ होती है कि हमारे ग्रह परेशान करते हैं। तो यह ज्ञान आंतरिक ज्ञान है और इसी ज्ञान को प्राप्त करके कुछ लोग ज्योतिष विज्ञान की बात करते हैं, कुछ किसी और शास्त्र ज्ञान की बात करते हैं। लेकिन बुद्धि लब्धि सीमित होती है, बुद्धि का ज्ञान सीमित होता है, जितना पढ़ा उतना ही जाना। लेकिन जब आप ध्यान करते हैं तो ध्यान के साथ साथ ही आपका आंतरिक ज्ञान विकसित होता है, क्योंकि यह स्वाधिष्ठान चक्र से संबंधित होता है, न कि सिर्फ आज्ञा से। यानी जो हमारा ये मस्तिष्क है, ये बुद्धि जो हमको बताता है ये बुद्धि है, इससे ज्ञान आता है, बुद्धि से ज्ञान नहीं आता है, बुद्धि में ज्ञान आता है, वह मेधा है। तो हमारे स्वाधिष्ठान चक्र से जो नाड़ी, पिंगला नाड़ी उठती है, वह हमारे आज्ञा चक्र पे जो आती है, उससे हमारा ज्ञान बनता है, उसी से बुद्धि बनती है। लेकिन ध्यान के माध्यम से हम अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं, आंतरिक ज्ञान में, और उसको हम बाहर परिलक्षित कर सकते हैं। जो कुछ महसूस होता है उसको बयां नहीं किया जा सकता, ठीक इसी तरह से ये आंतरिक ज्ञान होते हैं। आप इनको शब्दों में बयां नहीं कर सकते, आप अनुभूत कर सकते हैं। ईश्वर हैं, हम सब जानते हैं, पर अनुभूति कितनों को है, कितनों ने इसकी अनुभूति की है। आप कोई मंत्र बोलते हैं, कभी वो सिद्ध हो जाते हैं, आप ईश्वर का नाम लेते हैं, कभी उनकी खुशी आपको प्राप्त हो जाती है। लेकिन सच कहा जाए तो ईश्वरीय अनुभूति केवल भीतर की होती है, अंदर की महसूस करते हैं। जैसे चारों तरफ हवा होती है, लेकिन हमेशा हमें हवा महसूस हो ज़रूरी तो नहीं है। तो जब हम पंखा चलाते हैं या कोई ऐसा यंत्र चलाते हैं जिससे वह हवा सर्कुलेट होती है, तो आकर के वो हमारे पास पहुंचती है, और तब हम कहते हैं कि हाँ, हवा चल गई। हवा तो था, पर उसको चलाने के लिए जो यंत्र चाहिए था वह नहीं था। तो हमारे भीतर भी कुछ ऐसे यंत्र बने हुए हैं, जब हम उनको चलाते हैं, जब हम उनको एक्टिवेट करते हैं, तो वह ज्ञान रूपी हवा हमारे मस्तिष्क तक आती है और हमें समृद्ध बनाती है। तो इतना ही कहना चाहूँगी कि ज्ञान और बुद्धि में इतना ही अंतर है, बुद्धि सीमित है और ज्ञान असीमित है। बुद्धि नाप सकते हैं, ज्ञान को नहीं नापा जा सकता है, और आंतरिक ज्ञान को तो बिल्कुल भी आप नहीं नाप सकते। तो हमारे भीतर जो 7 एनर्जी सेंटर्स होते हैं, उसमें जो सेकंड है आपका, जो स्वाधिष्ठान चक्र कहा जाता है, उसी में आपकी ज्ञान लगती है, और उसका कोई भी कोश सीमित नहीं होता है, जिसको हम ज्ञानमय कोश कहते हैं। ठीक है ना, 5 प्रकार के कोश होते हैं, 5 प्रकार की वायु होती है। इसी तरह से हमारा ये कोश जो है, जो ज्ञानमय कोश है, और जब ज्ञानमय विकसित होता है तो हमारे मन को भी प्रभावित करता है, तो इसको मनोमय कोश कहते हैं। ठीक है, ये वायु से भी संचालित होता है। तो इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न होते हैं जो कभी हमें मथते हैं और उनका आंसर हमको सटीक रूप से नहीं मिलता है। मुझे विश्वास है कि इस जवाब से वह भाई जरूर संतुष्ट हो जाते। गुरु ने कहा
कि ज्ञान तो हमेशा किसी भी बच्चे के भी भीतर होता है। जैसे आप किसी बच्चे की उंगली को अग्नि के पास ले जाएंगे तो बच्चा क्या करेगा, झट से अपनी उंगली हटा लेगा। जाहिर है कि उसको ये ज्ञान है। बच्चे को भूख लगती है, बच्चा पैदा होता है, उसको क्या ज्ञान है। लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा होता है, माँ के स्तन से जब उसको लगाया जाता है, वो दूध पीना शुरू कर देता है। उसको सिखाया नहीं जाता है, तो वो कहाँ से आता है, उसको ये ज्ञान कौन देता है। ये सब आंतरिक ज्ञान है, ये इनबॉर्न है। कुछ ज्ञान भीतर निहित कर दिए जाते हैं। तुमको कैसे खाना खाना है, माँ के गर्भ में भी हो तो भी तुमको कैसे अन्न पानी मिल रहा है, कितना लेना है, वो सब तुम्हें पता होता है। इसलिए इस ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। कुछ ज्ञान इनबिल्ट होते हैं, और जो ज्ञान हम बाहर से, जैसे मैंने डॉक्टरी पढ़ी तो मुझे पता चला कि अच्छा इस बॉडी को अगर हम काटेंगे तो हमें यहाँ पे लीवर मिलेगा, यहाँ किडनी मिलेगी। तो किडनी दो तरफ होती है, लीवर एक ही तरफ होता है। इधर मुझे बाईं ओर हार्ट मिलेगा, उसके इतने चंबक, ये सब तो पढ़ने से आता है ना। और जैसे पढ़ेंगे उससे जुड़ी हुई हमको बीमारियाँ पढ़ाई जाती हैं। लेकिन जो लोग आत्मज्ञानी होते हैं, अंतर्ज्ञानी होते हैं, वो तो पहले से ही जानते थे कि हृदय खराब होगा तो क्या हो जाएगा, किडनी खराब होगी तो क्या हो जाएगा। उन्हें किसने पढ़ाया। तो ये जो ज्ञान है, आंतरिक ज्ञान, वो ध्यान से आता है। जब हम ध्यान करते हैं, जब हम इस आकाशीय तत्व से जुड़ते हैं, इथर से जुड़ते हैं, जब हम पृथ्वी तत्व से जुड़ते हैं, जब हम वायु तत्व से जुड़ते हैं, अग्नि से जुड़ते हैं, इस तरह से जब हम पांचों तत्वों से जुड़ जाते हैं, तब जा कर के हमारे अंदर यह ज्ञान सुगठित और सुदृढ़ होता है, क्योंकि हम पांच तत्वों से बने हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि दोनों के बीच क्या अंतर है। बहुत सूक्ष्म अंतर है, पर अंतर है। सभी को मेरा प्रणाम।